हेलो एवरीवन, भारती क्लासेस के रैपिड 50 सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। और ये इस वीडियो का दूसरा लेक्चर है। देखिए, इससे पहले आज हम लोगों ने पॉलिटी का भी एक सेट डाल दिया है, 50 क्वेश्चन का सेट है। उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, आई होप आपको पसंद आए। और आज से हम लोग जितने भी लेक्चर्स होंगे सबका PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। स्नेक कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो अमेजन नदी। विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी का नाम क्या है? अमेजन नदी। ठीक है। प्रश्न 2, भारत में कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में कपास की खेती बहुत अच्छे से होती है। ठीक है। प्रश्न 3, किस महासागर में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो आंसर है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में अभी भी बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो हैं। चौथा क्वेश्चन, ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका नाम है थर्मोकपल। थर्मोकपल से आप ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे युवा भारतीय का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी भारत के सबसे युवा भारतीय हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किए हैं बहुत कम उम्र में। वायु में हाइड्रोजन के जलने पर क्या उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर है जल। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है। अब है प्रश्न संख्या 7, किस रेखांश के बीच व्यापारिक पवनें विषुवत की ओर बहती हैं? तो इसका उत्तर है 30 डिग्री उत्तर की ओर और 30 डिग्री दक्षिण। ठीक है। किस रेखांश के बीच व्यापारिक पवनें विषुवत की ओर बहती हैं? तो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण की ओर। क्वेश्चन 8, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये आप सबको पता है, समुद्रगुप्त। ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं प्लीहा को। क्वेश्चन 9 में आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्लीहा को। शंकुधारी वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां, तो देखिए यहाँ पे एक सर्टेन कंडीशन चाहिए इसके लिए, जहां सालों भर औसत तापमान न्यून रहता है और सर्दियां बहुत लंबी होती हैं। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 11, भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु किस चीज़ की खेती के लिए उपयुक्त है? तो ये फलों की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है। भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन 13, कार्ल मार्क्स किस देश के थे? तो आंसर है जर्मनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है न्यायपालिका को, जिसको हम लोग जुडिशरी भी बोलते हैं। प्रश्न 15, सरकारिया आयोग का गठन किस कार्य के लिए किया गया था? तो ये किया गया था केंद्र राज्य संबंध के लिए। है प्रश्न 16 की ओर, दृश्य क्षमता को कम कर देने वाली धुंध आमतौर पर कब उत्पन्न होती है? तो जिससे हम लोग को थोड़ी दूर तक दिखाई नहीं देता है। तो जब नमी युक्त वायु धरती की ठंडी सतह को छूती है। प्रश्न 17, एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? इसको हम लोग नॉटिकल मील भी बोलते हैं। तो 1825 मीटर के बराबर होता है। समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो 1825 मीटर के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 18, कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है? तो ये है यूरेनस। अब बात करते हैं 19 की, किस कारण से एक आवश्यकता मांग बन जाती है? तो क्रय की इच्छा से। किस कारण से एक आवश्यकता मांग बन जाती है? तो क्रय की इच्छा से। अब चलते हैं प्रश्न 20 की ओर, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे अधिक कर का भुगतान कर रहा है, यानी टैक्स पे कर रहा है? तो ये औद्योगिक क्षेत्र, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हम लोग बोलते हैं। अब चलते हैं प्रश्न 21 की तरफ। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लवणता के लिए क्या पैमाना है? मतलब आप समुद्र के पानी में नमक की कितनी मात्रा है? तो ये इसके लिए प्रति 1000 ग्राम में 35 ग्राम नमक की मात्रा। मतलब प्रति 1000 ग्राम में अगर 35 ग्राम नमक की मात्रा हो तो कहा जाएगा कि लवणता उसमें मौजूद है, यानी पानी के खारे होने का वो घोतक है। ठीक है। चलते हैं प्रश्न 22 की ओर, पेयरीज की सही परिभाषा क्या है? पेयरीज आपने सुना होगा, बड़े घास के मैदानों को बोला जाता है। तो ये उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण चारागाह हैं। ये उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण चारागाह हैं। उसी संबंधित अगला क्वेश्चन भी है, प्रश्न 23, एशिया और यूरोप के शीतोष्ण चारागाह को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टेपेज। ये सभी घास के मैदान हैं। ठीक है। प्रश्न 24, जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इस अवस्था को कहा जाता है उपभोक्ता का अधिशेष।
प्रश्न 25, फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे प्रकाश में रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है। प्रश्न 26, क्यूरी बिंदु तापमान पर क्या होता है? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यूरी बिंदु तापमान पर क्या होता है? तो धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, मतलब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस कर जाती है। अब चलते हैं प्रश्न 27 की ओर। कब सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है? तो ये होती है अपसौर के समय। ठीक है। प्रश्न संख्या 28, वाष्प मुख किसके उत्सर्जन से संबंधित है? तो यह संबंधित है गैस के उत्सर्जन से। अब है प्रश्न संख्या 29, किस राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है? तो यह राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है। प्रश्न संख्या 30, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाले आइसोटॉप है यूरेनियम 235। ठीक है। आपको पता है एटॉमिक एनर्जी में हम लोग यूरेनियम के 235 आइसोटॉप का इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं प्रश्न 31 की ओर। संसार का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो न्यू गिनी। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न 32, सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को। प्रश्न 33, किसी इंसान को अगर गलत रक्त समूह दे दिया जाए तो क्या होता है? तो लाल रक्त कण का संश्लेषण हो जाता है। अब प्रश्न 34, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर होती है? तो ये होती है मस्तिष्क के आधार में। अब चलते हैं प्रश्न 35 की ओर। सीमेंट की खोज किसने की? तो आपको पता होगा जोसेफ एस्पैडिन ने। सीमेंट की खोज किसने की? जोसेफ एस्पैडिन ने। प्रश्न 36, उत्तम कोटि का कुकिंग कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है झरिया से। ठीक है। प्रश्न 37, भारत में गुजरात नमक का सबसे बड़ा उत्पादक क्यों है? क्योंकि यहाँ उथले समुद्र का सर्वाधिक क्षेत्र है। यहाँ पे समुद्र की गहराई थोड़ी सी कम है। अब है प्रश्न 38, किस देश में संसार के सबसे ऊंचे झरने हैं? उसमें से एक झरना है वेनेजुएला। किस देश में संसार का सबसे ऊंचा झरना है? तो वेनेजुएला। अब है प्रश्न 39, ट्रिप्स और ट्रिम्स शब्द किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है WTO से, विश्व व्यापार संगठन से। अब है प्रश्न 40, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो यह रहता है 6 माह के लिए। अब है प्रश्न 41, किस फसल को सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर पानी की जरूरत होती है? तो ये फसल है गन्ना। इसको हम लोग प्लांटेशन क्रॉप भी बोलते हैं। अब है प्रश्न 42, किस बांध में ऊर्जा का उत्पादन सिंचाई के लिए जरूरी मात्रा से भी अधिक होता है? तो यह है गांधी सागर। तो गांधी सागर बांध जो है वहाँ ऊर्जा का उत्पादन सिंचाई के लिए जरूरी मात्रा से ज़्यादा हो जाता है। अब है प्रश्न 43, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा है? तो यह 80 किलोमीटर छोटा है। अब है 44 प्रश्न, ट्विटर के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार कौन है? तो अपना देश भारत। अब चलते हैं प्रश्न 45 की ओर। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है द्विपक्षीय व्यापार। अब है प्रश्न 46, पहाड़ी स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस तरह रोका जाता है? तो सोपान कृषि करके। अब है प्रश्न 47, किस देश का लोहा और स्टील उद्योग लगभग पूरी तरह से आयातित कच्चे माल पर आधारित है? तो यह देश है जापान। अब है प्रश्न 48, उस स्थान को क्या कहते हैं जहां नदी और समुद्र मिलते हैं? तो उसे कहते हैं ज्वार नदमुख। प्रश्न 49, कौन सा देश संसार में सर्वाधिक सोने का उत्पादन करता है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका। 50, किसको भारत का पारिस्थितिकी तत्व स्थल कहा जाता है? तो यह है पूर्वी घाट। उम्मीद है यह सीरीज आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग अगले सीरीज में। धन्यवाद।